किसी क्लास से अभी? फिजिक्स? नहीं नहीं, इसके पहले फिजिक्स थी। मुझे ऐसा इन्फॉर्म किया था कि आज बैच को दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बट पता नहीं क्यों नहीं किया। ये बैच दो पार्ट में डिवाइड हो रहा है। हैव यू बीन इन्फॉर्म्ड? नहीं, ये बैच को दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं और कम कम बच्चे पढ़ेंगे। हमारा मेहनत बढ़ गया, पहले 3 दिन पढ़ा के काम हो जाता था, अब 6 दिन पढ़ाना पड़ेगा। 3 दिन इस बैच में, 3 दिन उस बैच में। खैर, कर लेंगे आपको ऐसा। उसने बताया, ऑर्गेनाइजेशन वालों ने, कि आपको दिक्कत हो रही है बड़े बैचेस में। मैंने कहा ठीक है, ये भी सह लेंगे, आपके बात कर लेंगे, आपके लिए एडजस्ट कर लेंगे। तुम कहाँ थे? तुम आ नहीं रहे थे? तबीयत खराब थी? हाँ, घर चले गए थे? ये अपनी मर्जी पे है कि घर जाना है कि नहीं जाना है? ये अब तुम्हारा आजादी छिन गया है। चलो खैर, क्या रीनीट का वो करने गए थे क्या? शोक मना रहे घर पे बैठ के, रीनीट हो रहा है। आपको कल पता चला एक और बारे में, कि आपको यही बताया गया था ना कि पहले यार वो फोन कर देंगे कि सर आपकी क्लास स्टार्ट नहीं हुई, रुको। हो गया है ना स्टार्ट? तो चलो। तो कल आप देखना, एक बड़ा अच्छा उस पर अभी रिसर्च चल रहा है। 4 जगह बोला था ना, आज की 4 स्टेट में एनटीए ने बोला था कि पेपर लीक हुआ है। 4 स्टेट के बच्चों ने हाई कोर्ट में कंप्लेन किया है। 1563 ऐसे बच्चे हैं जिनका हमने एग्जाम करा लिया। ठीक है, ऑप्शनल था कि भाई जिसको देना है दे ले, नहीं देना है तो विदाउट ग्रेस मार्क्स वाला मार्क्स एक्सेप्ट कर लो। तो 50% लोग नहीं दिए, वो अपना ग्रेस मार्क्स वाला वो कर लिए। नो प्रॉब्लम इन दैट। लेकिन प्रॉब्लम तब स्टार्ट हुआ जब सेंटर मेघालय में था। वो 4 स्टेट में वो बात ही नहीं हुई थी। एनटीए का नोटिस अभी भी पड़ा है वेबसाइट पे। दिल्ली में नहीं था। उन्होंने बोला था दिल्ली, छत्तीसगढ़, चंडीगढ़ और हरियाणा और एक गुजरात। ये 4 स्टेट में उन्होंने बोला था कि यहां यहां से कंप्लेंट आई है। सेंटर मेघालय में भी था। वहां से कब कंप्लेंट आ गई? उसके बाद एक और जगह था जो वहां दिल्ली मेंशन था, दिल्ली में सेंटर नहीं था। ठीक है, तो ये अब कल रात को ही मेरे पास, मैंने देखा इंफॉर्मेशन बुलेटिन में जाके, वहां तो कुछ और दिखा हुआ है। तो ये एक और चीज नहीं पता लगी। राइट। हाँ, उसके बाद है अभी। खैर, पेपर तो बड़ा सिंपल था और अनबैलेंस्ड पेपर था। जब भी सेकंड पेपर आएगा तो कुछ इसी तरह से होगा, अनबैलेंस्ड पेपर आएगा या बहुत डिफिकल्ट आ जाएगा। उम्मीद यही थी कि कुछ डिफिकल्ट आए तो मजा आए, टीचर्स को मजा आए। अब मजा ही नहीं आ रहा कुछ सालों से, पेपर ही एकदम आसान सा दे दे रहे हैं। खैर, तो पेपर तो ठीक था। फिजिकल केमिस्ट्री के 20 सवाल पूछ डाले, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक मिला के 30 सवाल उन्होंने पूछा था। तो इन मतलब बैलेंस नहीं था। 15 15 15 होता है और 5 क्वेश्चन किसी में से भी बढ़ा सकते हैं आप, तो ऐसा होता है। बट खैर, और दूसरी चीज, जनरली बच्चों को फिजिकल से डर लगता है। जनरल यही कॉन्सेप्ट है, वही आपसे ज्यादा पूछ लिया उन्होंने। तो दोबारा एक बार री रिजल्ट तो हो ही गया है। आपको 30 तारीख को आ रहा है क्या? 30 को है ना? 30 को री रिजल्ट आएगा। तो अपना अपना जो मार्क्स मार्क्स तो छोड़िए, रैंक है उसमें वो 1563 माइनस कर लीजिए, उससे ज्यादा कुछ नहीं होने वाला। 8 जुलाई को फिर होगा कि रीनीट होने वाला है, नहीं होने वाला है। हालांकि होगा तो भी खराब है, नहीं होगा तो भी खराब है। राइट। होगा उनके साथ खराब है जो बेचारे रियल स्कोरर थे, नहीं होगा उनके साथ खराब है कि यार उनको नाइंसाफी हो गई उनके साथ, कोई और बच्चा आके सीट खरीद लिया। अब ऐसा समय है ना कि इसमें फिर मैं चुप ही हो गया फिर, कि अब इसमें अपने हाथ से निकल गया। तो फिर मैं बाहर आ गया उन सब रेस से। राइट। कि जब आपको ये ऑप्शन चुनना पड़े कि 2 लोगों को मारना है, अब क्या करोगे? चुप रहो, दोनों को नहीं मारा जा सकता। ठीक है, तो यही ऑप्शन हुआ, फिर हमने छोड़ दिया उसको। फिर आप देखोगे तो मेरी उसके बाद कोई वीडियोस उस पर नहीं आई है। वी आर फ्रॉम बैकएंड, वी आर सपोर्टिंग स्टूडेंट्स जिनको केस लड़ना है, उनके लिए हम बैकएंड से कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। रीजन गलत तो दोनों के साथ है, ठीक ना? एक्चुअल स्कोरर ने भी क्या गलती करी है यार? ठीक है, उन्होंने भी तो पढ़ाई करी ना, वो भी हमारे बच्चे हैं। हमारे बच्चे हमें लिख रहे हैं कि सर हमने साल भर आप ही के साथ मेहनत किया है। ठीक है, उसमें से एक तुम्हारा दोस्त भी है वो भी बेचारे के हार्ट बीट फास्ट है, कि उसके 680 हैं वाले रेंज में है, और अब उसकी भी हार्ट बीट फास्ट है। खैर, होता है, उस पर अपना कंट्रोल नहीं है। सीबीआई का इंक्वायरी आना इज अगेन
बैड थिंग। सीबीआई किसके कंट्रोल में है? एनटीए किसका है? किसकी सुनी जाएगी? तो आप क्या करने आए थे फिर यहां पे? तो इसलिए दैट इज ऑल्सो रॉन्ग थिंग। दूसरा, 8 जुलाई को पता है एनटीए का क्या होगा? आप लिख के लेना, यही कुछ इसी के आगे पीछे बात हो रही है। उसने बोला होगा कि सर कमियां थी, सुप्रीम कोर्ट में उन्होंने यही बोलेंगे कमियां थी, तो गलती अपने एक्सेप्ट कर लेंगे। भाई चोर को पकड़ी जाते हैं ना, तो चोर सबसे ज्यादा आसान तरीका होता है अपनी गलती मान लो, ठीक है ना? नहीं मानोगे तो पुलिस छोड़ेगा नहीं फिर, और पुलिस डिफरेंट डिफरेंट चीजें आपसे निकलवाने के लिए और पिटाई करेगा। इससे बढ़िया है कि भाई मान लो। तो क्या करेंगे? पहले दिन भी क्या हुआ, 1563 की गलती मान ली उन्होंने। दूसरी बार क्या करेंगे? हाँ सर कुछ गलतियां हुई थी, मान लेंगे। उसके लिए क्या कर रहे हो? तो बोलेगा सीबीआई हमने लगा दी है। उसके लिए क्या कर रहे हो? एनटीए के डायरेक्टर हटा दिया। उसके लिए क्या कर रहे हो? सर अब हम अगले साल से कुछ नहीं होने देंगे। उसमें पता क्या होगा? जो इस साल जो कुछ हुआ है ना, वो दब जाएगा, गोल 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 घुमा के हो जाएगा, राइट? द मेजॉरिटी चांसेस जो अब होने जा रहे हैं वो यही है कि भाई पटना सेंटर पे जहां लीक हुआ था, रांची में जहां लीक हुआ था, गुजरात में जहां लीक हुआ था, छत्तीसगढ़ में कहीं से खबर आ रही है, हरियाणा वाला, तो ये सारी जगह पे 1563 की जगह 1540 का एक और बार हो जाएगा। क्या फर्क पड़ता है? ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं उम्मीद है। आपको भी नहीं रखनी चाहिए ना हमें है, ठीक है? खैर, अपना काम यही है कि अगले साल एटलीस्ट इज वेरी सिक्योर्ड। अगले साल बहुत स्ट्रिक्ट, बहुत सिक्योर्ड है। ये इन अफवाहों में मत पड़ना कि अगले साल 680 कट ऑफ जाएगा, फर्जी बातें हैं वो। इस साल एनटीए की बहुत बुरी बैंड बज चुकी है, राइट? बहुत बुरा। आप देखो बैक टू बैक एग्जाम कैंसिल हो रहा है, इस डर से कि अगर ये भी लीक हो गया, इस डर से ये लीक हो रहा है। पता है ना, नीट पीजी में भी वही खबर आ गई कि इसका भी पेपर लीक है। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट बताऊं आपको, आप जानते हो मध्य प्रदेश, सुना है नाम? वहां पे एक एजुकेशन का घोटाला हुआ था जिसका नाम है व्यापम। व्यापम घोटाला सुने हो? व्यापम एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है जो एजुकेशन को देखती है, सरकार की ऑर्गेनाइजेशन है जो एजुकेशन देखती है। तो क्या होता है, जितने भी एमपी के परीक्षा होते थे, पुलिस, दरोगा, वहां का इंजीनियरिंग, वहां का मेडिकल, वो व्यापम ऑर्गेनाइजेशन कराती थी। तो व्यापम हर घोटाले को, मतलब व्यापम में हर एग्जाम में वो हो जाता, धांधली हो जाता था, ठीक है? पैसे लेके सीट बेच दिया, पैसे लेके नौकरी दे दिया। जिनको हटाया गया है ना एनटीए के डायरेक्टर, वो पहले व्यापम के डायरेक्टर थे। अब आप सोच लो, यही थे चेयरपर्सन जो थे, वो व्यापम के वहां डायरेक्टर थे। सोचिए, जो एनटीए जिनको हटाया गया है, और जिनको बनाया गया है उनकी भी बात बोल देता हूं। जिनको बनाया गया है, ही इज हाईली इन्फ्लुएंस्ड बाय द रूलिंग गवर्नमेंट पार्टी, हाईली इन्फ्लुएंस्ड, राइट? तो क्या हो रहा है कि घर में दो लोगों में लड़ाई हुई है, तो जो जिसने मारा है उसी को अध्यक्ष बना देंगे, जिसने पिटाया है उसी उसको उपाध्यक्ष बना देंगे। लो भाई, दोनों खुश रहो। वही वही कहानी हो गई है कि भाई अब इसमें पिस बास के किसी तरह बच्चों का ही नुकसान होके और खराब हो जाएगा सिस्टम। खैर, इसमें अच्छी बात यह है कि जो अपोजिशन पार्टी है ना, देखो सबसे बड़ा रोल कहां आ रहा है? अपोजिशन पार्टी का रोल है। सिंपल बता रहा हूं, भले आप लाइक करो डिसलाइक करो, अलग मैटर है, इस मामले में वो आपके साथ है, राइट? कुछ नहीं होता, आप जाके 1000 वीडियोस बना दो, 1000 न्यूज़पेपर चैनल पे बैठ जाओ, कुछ नहीं होने वाला। ये फर्क कहां पड़ रहा है? जब अपोजिशन पार्टी बोल रही ना, तो लोगों को लगता है मेरी कुर्सी जाएगी, लोगों को लगता है कि हम हार जाएंगे, आगे आने वाले स्टेट में चुनाव है वहां पे ये मुद्दा उठ जाएगा, तो लोग डरते हैं। बस ओनली दैट रीजन होता है ना, पॉलिटिशियन को एक चीज से डर लगता है, वो है कुर्सी जाने की, बस वही है डर उनको, और कुछ नहीं, ठीक? आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हम आज पढ़ेंगे एस्टर से। हमने एनहाइड्राइड तक पढ़ रखा है, राइट? एनहाइड्राइड के बाद हमें पढ़ना है एस्टर के एग्जांपल्स। चलिए, तो मुझे आप बता दो, सीनियरिटी टेबल का एक बार क्विक रिकैप ले लेते हैं। सीनियरिटी टेबल का एक क्विक रिकैप लेते हैं, या प्रायोरिटी टेबल जिसको हम बोलते हैं, उसका क्विक रिकैप लेते हैं। सबसे 13 फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने हैं, राइट? 13 फंक्शनल ग्रुप आपको पढ़ने थे। इस 13 में से 6 फंक्शनल ग्रुप ऐसे हैं जो एसिड या एसिड डेरिवेटिव है। इस 13 में से शुरुआत के 6 ऐसे हैं। सबसे पहला है आपके सामने कार्बोक्सिलिक एसिड। ये खुद पूरा पूरा खुद एसिड है, सबसे पहले नंबर पे। दूसरा वाला भी पूरा पूरा एसिड है, दैट इज सल्फोनिक एसिड।
तीसरे नंबर पे आपके पास एसिड का ही डेरिवेटिव आ रहा था, उसको बोलते थे हम एसिड एनहाइड्राइड। और एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनता है? सल्फ्यूर कार्बोक्सिलिक एसिड के 2 मोल ले लो, उसमें से वाटर रिमूव कर दो, तो फिर आपके पास एसिड एनहाइड्राइड बनता है। तो ये थर्ड प्रायोरिटी पे आता है। चौथे प्रायोरिटी पे आपके पास आता था एस्टर। एस्टर कैसे बनता है ध्यान से देखना, ये क्या कार्बोक्सिलिक एसिड है, मैं H हटा के R लगा देता हूं, दिस इज एस्टर। तो एसिड से ये पहले 2 एसिड आएंगे, फिर दोनों एसिड के ही डेरिवेटिव है। ये कैसे बना? एसिड से वाटर निकाल के। ये कैसे बना? H को R कर दिया। नेक्स्ट, एस्टर के बाद नेक्स्ट हमारे के पास आता था एसिड एलाइड। ये कैसे एसिड से रिलेटेड है ध्यान दीजिए, नाम से ही क्लियर हो रहा है वैसे तो। COOH ये एसिड है, मैं OH पूरा पूरा हटा के इस बार X डाल देता हूं, OH हटा के X डाल दिया। क्वेश्चन 6 नंबर पे आ रहा है आपके सामने अमाइड। देखो OH हटा के पूरा पूरा NH2 डाल दिया। ये सब एसिड से ही निकले हुए डेरिवेटिव है। 13 में से 6 जो है वो एसिड, पहले 2 पूरा पूरा एसिड है, बाकी के 4 एसिड से ही डिराइव किए हुए कंपाउंड्स हैं, एसिड डेरिवेटिव्स हैं। अब आइए 7, ये सब भाई बहन टाइप का है। भाई बहन टाइप मतलब एक है साइनाइड तो उसका दूसरा है आइसोसाइनाइड, एक है एल्डिहाइड तो दूसरा है आपके पास कीटोन। तो ये भाई भाई टाइप का है, 7, 8, 9, 10। ठीक है, उसके बाद 11, 12, 13 में क्या करोगे? एल्कोहल है, फिर उसका भाई भाई है थायो एल्कोहल, और सबसे लास्ट में अमाइन आ रहा है। यही आपके पास 13 फंक्शनल ग्रुप है नीट के सिलेबस में। इसमें कुछ ईथर भी आएगा, वो हम करेंगे बट फंक्शनल ग्रुप पे लिखेंगे नहीं। इपॉक्सी भी आएगा, करेंगे, फंक्शनल ग्रुप पे लिखेंगे नहीं, वो फंक्शनल ग्रुप है नहीं, वो प्रीफिक्स की तरह ट्रीट हो जाते हैं, वो सफिक्स में आते ही नहीं है, तो इसमें नहीं लिखना होता है, कर लेंगे उसको इन सब करने के बाद। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में 2 केस बन रहा था, अगर कार्बन काउंट हुआ तो ओइक एसिड लिखते थे, अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोक्सिलिक एसिड लिखते थे। सिंपल समझ आ गया? अगर इसमें तो कार्बन है ही नहीं तो वो केस आएगा ही नहीं, 2 डिग्री सफिक्स केवल और केवल सल्फोनिक एसिड ही आएगा। एसिड एनहाइड्राइड में ये बाइवैलेंट फंक्शनल ग्रुप है, तो इसमें केवल एक केस बनेगा कि कार्बन काउंट होगा ही होगा, यानी कि इसमें वो वाला केस बनेगा नहीं कि कार्बन काउंट नहीं होगा, कार्बन होना ही है, एक ही केस होगा। इसी से मिलता जुलता है एसिड को एनहाइड्राइड बदल देना है, दैट्स इट। एस्टर है, एस्टर में आपके पास अगेन 2 केस है, या तो कार्बन काउंट होगा या नहीं होगा। अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो देखो, और कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो देखो। हमेशा नाम एस्टर का, जो आज स्टार्ट यहीं से कर रहे हैं, हमेशा एस्टर का नाम में जो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन है, आर का मतलब कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप, आर का मतलब कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप, एस्टर में हमेशा कार्बन कंटेनिंग अल्काइल ग्रुप का नाम पहले लिखते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ, एक कार्बन है मिथाइल, 2 कार्बन है प्रोपाइल इथाइल, 3 के लिए प्रोपाइल, आइसोप्रोपाइल, ब्यूटाइल, कुछ भी आ सकता है। तो सबसे पहले एस्टर में कार्बन काउंट हो या ना हो, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन के लिए एल्काइल लिख देंगे। अब लिखो, अब रिमेनिंग आपके पास अगर कार्बन काउंट हो रहा है, अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो एल्कानोएट लिखते हैं। मतलब अगर मान लो कार्बन काउंट हो रहा है और 3 कार्बन है, प्रोपानोएट, 4 कार्बन है, ब्यूटानोएट, 5 कार्बन है, पेंटानोएट। समझ आया? और अगर कार्बन काउंट नहीं हो रहा है तो वर्ड रूट आएगा और फिर कार्बोक्सिलेट। 1 कार्बन है मीथेन कार्बोक्सिलेट, 2 है इथेन कार्बोक्सिलेट, प्रोपेन कार्बोक्सिलेट एंड सो ऑन। सबसे पहले ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन के लिए अल्काइल, फिर रिमेनिंग कार्बन के लिए अगर काउंट हो रहा है एल्कानोएट, नहीं काउंट हो रहा है कार्बोक्सिलेट। ठीक है, क्लियर है? चलिए, तो इसको कंप्लीट लिखते हैं, एल्काइल, उसके बाद एल्केन कार्बोक्सिलेट, मीथेन कार्बोक्सिलेट, इथेन कार्बोक्सिलेट, प्रोपेन कार्बोक्सिलेट एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आया? क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो आपको फील होगा, क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं तो फील होगा। जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चंस हैं एस्टर के। अब ध्यान से देखो, पहले कुछ क्वेश्चन मैं कराता हूं, फिर आपके साथ करेंगे। देखो, सबसे पहले आपको ये फील करना है कि ये C डबल बॉन्ड O R लगा हुआ है, दैट मींस ये एस्टर है। सब लोग मेरे साथ बोलो, C डबल बॉन्ड O R है, तो क्या ये एस्टर चमक गया?
एक और चीज आगे बढ़ने से पहले मुझे बताओ, ये बहुत कॉन्सेप्चुअल सवाल है। सी डबल बॉन्ड ओ ओ आर, यही एस्टर है, यही एस्टर है ना? मुझे बताओ यहां पे क्या कभी एच आ सकता है या नहीं? एक बार डाल के देखो, अगर ये एच होगा तो कार्बोक्सिलिक एसिड बदल जाएगा, तो एच कभी नहीं आ सकता। लेकिन यहां पे एच आर आ सकता है कि नहीं? एच आर आ सकता है? एक काम करते हैं, रख के देखते हैं, फिर डिसाइड करेंगे आ रहा है नहीं आ रहा है। एक काम करते हैं, एच सी डबल बॉन्ड हो और उधर एक कार्बन रख देता हूं, उधर में एक कार्बन रख देता हूं। इसका नाम हम आपके कॉपी पे लिखा हुआ है, याद है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, उसको हम लिखते थे एक कार्बन के लिए मिथाइल, और अगर एक कार्बन है तो मैं इसी के लिए लिखवाया था फॉर्मेट, कॉमन नेम में लिखाया था फॉर्मेट, राइट? अगर इसका आईयूपीएसी लिखना हो, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को लिख देंगे एल्काइल, यानी कि एक कार्बन के लिए लिख देंगे मिथाइल। और एक कार्बन का आईयूपीएसी क्या होगा? एक कार्बन का आईयूपीएसी एल्कानोएट, एल्कानोएट, एल्कानोएट इज मिथेनोएट। समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट है कि एस्टर में ऑक्सीजन से हमेशा कार्बन जुड़ा होगा, लेकिन इधर H भी हो सकता है, कार्बन भी हो सकता है। ध्यान से देखिएगा, एस्टर में ऑक्सीजन से तो हमेशा ही कार्बन जुड़ेगा, यहां पे H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। आप H की जगह आप कार्बन लगा लो, C डबल बॉन्ड हो OCH3। अब क्या लिखोगे? क्या ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है उसको पहले लिखते हैं मिथाइल, दो कार्बन है इस बार, तो एल्कानोएट यानी कि इथानोएट। बोलो समझ में आया? एस्टर में इधर तो हमेशा कार्बन होगा ही होगा, इधर H भी हो सकता है, R भी हो सकता है। बोलो समझ में आया? अब इस क्वेश्चन को करते हैं। अब इन क्वेश्चंस में आपको आसानी होगी। देखो, एस्टर का नाम लिखना है, एस्टर का नाम लिखना है, सबसे पहले ऑक्सीजन से जो जुड़ा हो उसको पकड़ो। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक कार्बन है, मैंने इसको सिंपली मिथाइल लिख दिया। बोलो समझ में आया? अब आ जाओ, कितने कार्बन है? तो एल्कानोएट की जगह क्या मैं इथानोएट लिख दूं? नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को पकड़ो। ऑक्सीजन से जुड़े हुए कितने कार्बन है? क्या दो कार्बन के लिए इथाइल होगा? उसके बाद रिमेनिंग कितने कार्बन है? ध्यान से, रिमेनिंग दो कार्बन है। एक मैंने नोट लिखाया था कि अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप डायरेक्टली अटैच टू रिंग हो तो रिंग को प्रायोरिटी देते हैं, लिखाया था। अगर मैंने एक नोट लिखाया था, याद आ रहा है? अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती है। ये बात क्लियर है? बात क्लियर है? तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कौन था? मैं बोला ना अभी कि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच्ड हो तो रिंग को प्रायोरिटी मिल जाएगी। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप किसको बोल रहे थे? मोनोवैलेंट फंक्शनल ग्रुप को टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जहां पे केवल एक बॉन्ड बन रहा हो उसको टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। जैसे अगर आप कीटोन हटा दो तो वो बाईवैलेंट था, अगर आप एनहाइड्राइड पकड़ लो वो बाईवैलेंट था। कीटोन और एनहाइड्राइड छोड़ दो, बाकी सारे मोनोवैलेंट है। इन 13 फंक्शनल ग्रुप जो अभी आपने लिखा है, इस 13 में से अगर आप कीटोन हटा दो और आप ये एनहाइड्राइड हटा दो, सारे टर्मिनेटिंग हो जाएंगे। टर्मिनेटिंग का मतलब है एक तरफ से बॉन्ड बन रहा हो। देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड में एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, सल्फोनिक एसिड में एक तरफ से बॉन्ड बन रहा है, ठीक है? एनहाइड्राइड में दोनों तरफ ओपन होता है, कीटोन में दोनों तरफ ओपन होता है, वो टर्मिनेटिंग नहीं होंगे। तो दो को छोड़ दो तो बाकी सारे टर्मिनेटिंग है। अब आओ नेक्स्ट, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आओगे यहां पे, क्या ये एस्टर टर्मिनेटिंग है? हाँ ना, टर्मिनेटिंग इसलिए है क्योंकि COOR ही तो होता है, एक तरफ से बॉन्ड है भाई, यही तो होता है एस्टर, एक तरफ से दो बॉन्ड बनता है, तो ये टर्मिनेटिंग है। अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है तो क्या रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी? 1 2 3 4 5 6। आइए, सबसे पहले नाम हमने किया इथाइल, ऑक्सीजन से जुड़े हुए का नाम लिख दिया इथाइल। अब आ जाओ, साइक्लोहेक्सेन O8 लिखूं कार्बोक्सिलेट लिखूं? O8 आएगा, कार्बोक्सिलेट आएगा? क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ है तो इसलिए आपके पास कार्बोक्सिलेट आएगा, साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। बहुत अच्छा सवाल है।
बहुत अच्छा सवाल है। सबसे पहले क्या करना है, ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को पहले लिख देना है, लिख दिया। अब इधर आओ, इधर हमने देखा टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है। टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है, रिंग को प्रायोरिटी मिल गई। अगर रिंग को प्रायोरिटी मिल गई तो हमने नंबरिंग कर दिया। नंबरिंग करने पता चला कार्बन काउंट ही नहीं हो रहा, तो कार्बन काउंट नहीं हो रहा तो अल्काइल अल्कानोइड तो नहीं आएगा, अल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट आएगा। अब आ जाओ, तो एल्काइल लिख दिया, एल्केन कार्बोक्सिलेट लिखना है। एल्केन का मतलब साइक्लोहेक्सेन है और कार्बोक्सिलेट आ जाएगा COR के लिए। समझ में आया? नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखो। सबसे पहले एस्टर में नाम किसका लिखते हैं? ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन का। ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ कार्बन साइक्लोपेंटाइल है, तो क्या मैं सबसे पहले यहां पे साइक्लोपेंटाइल लिख दूं? सब लोग साइक्लोपेंटाइल लिख दूं? चलो अब देखो रिमेनिंग कितने कार्बन है, 1 2 3 4। कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? तो अल्काइल अल्कानोइड आएगा या अल्काइल अल्केन कार्बोक्सिलेट आएगा? OH आएगा, तो अल्काइल OH लिख दो। 4 कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा? ब्यूटानोएट। खत्म कहानी, आगे बढ़ो। उम्मीद कर रहा हूं कि साथ साथ लिख रहे होगे। आगे बेटा साथ साथ लिखना है। 10 सेकेंड्स हार्डली, केवल क्वेश्चन नोट करिए, आंसर तो आप खुद ही कर लोगे। एस्टर का जब भी नाम लिखना हो तो ऑक्सीजन से जो जुड़ा हो उसको पहले देख लेंगे, उसका एल्काइल बना देंगे, ठीक। उसके बाद क्या कार्बन काउंट हो रहा है या नहीं हो रहा है, बस ये देख लेना है। कार्बन काउंट हो रहा है, एल्काइल एल्कानोएट। कार्बन काउंट नहीं हो रहा, समझदार हो। क्वेश्चन नंबर 4 बेटा साथ में लिखना है। हम साथ साथ हैं, देख क्या हो अगली बार। टाइम नहीं है आपके पास, तुम्हारे पास होमवर्क करने के लिए टाइम नहीं है, क्लास आने के लिए टाइम नहीं है। क्या तुम व्हाट्सएप पे ही चैट करते रहोगे दिन भर? उसके लिए भी टाइम नहीं है। करते क्या हो तुम? सोते रहते हो, उसके लिए भी टाइम नहीं है। तुम क्या जंगल उंगल में से आए हो क्या सीधा? क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 अभी देखो, मुझे ये दिख गया कि एस्टर तो है, मुझे ये दिख गया एस्टर है। एस्टर में सबसे पहले किसके पास जाना है? ऑक्सीजन से जो जुड़ा हुआ एल्काइल है, तो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एल्काइल इथाइल दिख गया, आगे बढ़ गए। अब मैं इधर आया, फिर मुझे पता चला कि टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है, तो रिंग को प्रायोरिटी देंगे, तो रिंग को प्रायोरिटी देंगे 1 2 3 4 5 6 पे जाएंगे, हाँ है ना। अब बताओ कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, तो एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट आएगा। एल्काइल लिख दिया है, अब एल्केन कार्बोक्सिलेट लिखना है। लेकिन एल्केन कार्बोक्सिलेट में सबसे पहले ब्रांच को लिखते हैं 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। समझ में आया? 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, साथ साथ में लिखते चलिए 2 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट। एकदम बढ़िया, समझ में आ गया? आगे बढ़े, कोई भी डाउट हो पूछ सकते हैं। उधर समझ आ रहा है? बढ़िया। उधर उस गांव में, चलिए उधर नेपाल तक, चलो भाई इधर आओ। ये एस्टर है, ये चमक गया है क्या? एस्टर चमका। अगर एस्टर चमका तो किसके पास पहले जाना है? ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन से जुड़े हुए कार्बन को देखना है, तो इस बार ये क्या आइसोप्रोपाइल है? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ क्या आइसोप्रोपाइल चमक गया है? तो मैंने लिख दिया सबसे पहले आइसोप्रोपाइल। अब बाकियों को देखो, बाकी को देखने जाओगे 1 2 3 4, पता चला कार्बन काउंट हो गया इस बार। और कार्बन काउंट हो गया तो एल्काइल एल्कानोएट लिखेंगे, एल्काइल लिख चुके हैं,
4 कार्बन का एल्कानोइड ब्यूटानोइड आ जाएगा, तो एल्काइल ब्यूटानोइड। अच्छा, कितने लोग लग रहा है सर यहां पे जो है ना स्पेस आएगा, आईयूपीएसी के नाम में स्पेस नहीं आता है, तो मैं समझाने के लिए अलग अलग लिख रहा हूं, उसका मतलब ये नहीं लीजिएगा इथाइल एकदम उसी तरह यहां पे ब्यूटानोएट ऐसा पास पास में आएगा। डैश नहीं आया, लो बेटा, डैश नहीं देने पे तुम भी तो, तुम कम डैश हो क्या। क्वेश्चन नंबर 6, क्या ये एस्टर है? अगर है तो ऑक्सीजन के पास जाओगे, ऑक्सीजन से डायरेक्टली जुड़ा क्या दिख रहा है, तो क्या मैं सीधा फिनाइल लिख दूं? ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ मैंने फिनाइल लिख दिया। फिर अब आए बाकी, क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है, तो क्या रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी, तो क्या रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी नंबरिंग यहां पे, और हमने पढ़ा है एफएमसीबी, पहले फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे फिर मल्टीपल बॉन्ड को देते हैं, तो क्या हमने सही नंबरिंग करी है? कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? कार्बन काउंट हुआ नहीं हुआ? नहीं हुआ तो क्या O8 आएगा कार्बोक्सिलेट आएगा? तो हम लिखते थे एल्काइल एल्केन कार्बोक्सिलेट, बात ठीक है, एल्काइल लिख दिया, एल्केन कार्बोक्सिलेट, तो क्या मैं साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलेट लिख दूं? अगर ये डबल बॉन्ड नहीं होता तो साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलेट, अगर डबल बॉन्ड है तो साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलेट। बेटा साइक्लोहेक्स 2 इन कार्बोक्सिलेट, बेटा मंडे है, मैं पूरा चार्ज होके आया हूं, इसमें होगी क्या जरूरत थी। दिल्ली गया था, दिल्ली गया था, चार्ज होने नहीं गया था, दिल्ली गया था मैं, टेस्ट सीरीज का लॉन्च था और हम किसी कंपनी में काम करते हैं, तो वहां हमें रिपोर्ट करना होता है, तो संडे में वही करना होता है फिर हमें, तो इसलिए सैटरडे को क्लास नहीं हुई, इसलिए सैटरडे को क्लास नहीं हुई। तो संकल्प जब बना था तो 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे, आपको पता है ना, नहीं पता है? संकल्प व्हेन वाज मेड तो उसमें 4 फाउंडिंग मेंबर्स थे, संकल्प की बात करो, नॉट ऑफ वेदांतु, नॉट ऑफ एनीवेयर एल्स, संकल्प टीम की बात बता रहा हूं। तो उसमें तरुण सर एमडी सर है, सर्वेश सर और मैं हूं, तो उसमें 4 फाउंडिंग मेंबर्स हैं। तो कोई भी लॉन्च होता है, कोई भी डिस्कशन होता है, कोई इंपॉर्टेंट इवेंट होता है, तो चारों को एक साथ होना पड़ता है, एंड देन वी डू द थिंग्स। तो और क्या है, एक चीज के लिए मैं जाना चाहता हूं, आपने कहीं ना कहीं पढ़ा भी होगा कि अगर किसी चीज को बेचना है, मुझसे अच्छा कोई बेच नहीं पाता, तो फॉर एनी इवेंट भाई साहब मुझे बुला लिया जाता है, और मैं कितना भी मना करूं, नहीं करोगे तो आप ही, और फिर करना भी है, क्योंकि क्या होता है, कुछ काम मैं कर लेता हूं, कुछ काम, जैसे आपको लास्ट टाइम भी बताया था कि एकेडमिक्स सारा तरुण सर एमडी सर लोग देखते हैं, उसमें हम लोग का रोल नहीं होता है, हम लोग उतना इंटरेस्टेड भी नहीं है, हम लोग अपना काम पढ़ा के छोड़ देते, उनको पूरा होता है टेस्ट, उनको पूरा होता है मॉड्यूल, उनका डीपीपी, वो सब काम उनका है। जैसे ये मैंने बताया था कि हर सिस्टम को चलने के लिए उस सिस्टम में पैसे का आना जाना बहुत जरूरी है, अदरवाइज सिस्टम बंद हो जाएगा, किसी का कोई भला नहीं होगा, राइट, फॉर एनी सिस्टम, एनी, ये इकोनॉमिक्स का रूल नंबर 1 है, 9th क्लास में पढ़ाया जाता है, राइट। तो इकोनॉमिक्स के लिए पैसे का आना जाना बहुत जरूरी है, वो मैं देख लेता हूं, ठीक है। जो जो फैकल्टी मैनेजमेंट, स्टूडेंट मैनेजमेंट वाला पार्ट होता है वो सर्विसर के अंडर होता है, वो देख लेते हैं वो, ठीक है। तो अपने को पैसे से बहुत प्यार है, पढ़िए यहां पे, दैट इज ट्रू यार, किसी कोई बोल देगा कोई नहीं बोलेगा, अपन ने बोल दिया, आगे आओ पढ़ो, पढ़ो, पैसे में घूम गए तुम, इधर आओ। क्या ये एस्टर चमक गया आपको? क्या ये एस्टर चमका? अब एस्टर चमका तो देखो यहां पे ऑक्सीजन से जुड़े हुए पार्ट को एल्काइल बोलते हैं, ऑक्सीजन से जुड़े हुए पार्ट को मैंने सबसे पहले लिख दिया इथाइल। अब बताओ, मैं रिमेनिंग चीज को देखना चाहता हूं, रिमेनिंग चीज में क्या साइकिल को प्रायोरिटी मिलेगी या सिंगल चेन को प्रायोरिटी मिलेगा, कैसा?
क्यों इस बार टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच नहीं है क्या? वो रूल क्यों नहीं लग रहा? क्योंकि एस्टर का सी डबल बॉन्ड हो अगर रिंग से जुड़ा होता तो रिंग को प्रायोरिटी मिलती। यहां पे टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप कहीं नहीं जुड़ा है, तो इसको नंबर 1 दे देंगे, इसको नंबर 2 देंगे और इसको नंबर 3 देंगे। कोई ऐसा नहीं पूछने आएगा कि सर 2 के बाद 3 4 5 6 7 क्यों नहीं किया। बेटा ओपन चेन और क्लोज चेन अलग अलग होता है, दोनों को मिक्स नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए अब यहां आते हैं। इथाइल हो गया, कार्बन काउंट हुआ ही नहीं हुआ है, एस्टर का हुआ है, तो एल्काइल एल्कानोएट आएगा। एल्काइल आ चुका है, एल्कानोएट लिखना है। एक बार के लिए इसको भूल जाओ, मुश्किल है, भूल जाओ। एल्काइल एल्कानोएट, तो एल्काइल आ गया है क्या, इसको भी भूल जाओ। अभी क्या है, प्रोपानोएट है भाई, इसको हम भूल जाते हैं, प्रोपानोएट है। अब याद करो, अच्छा मतलब 2 मिथाइल प्रोपानोएट है। चलो अब इसको याद करो, तो देखो 2 पे मिथाइल है, 2 पे फिनाइल है, 2 पे मिथाइल है और बेंजीन रेडिकल को क्या बोलते हैं, फिनाइल। तो 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपानोएट, बात ठीक है। लेकिन अगर मैं नाइट्रो भी लगा दूं तो नाइट्रोफिनाइल भी चलेगा, बट अब उसका नंबर हमें बताना पड़ेगा कि वो कहां है। उसका नंबर हमें बताना पड़ेगा कि नाइट्रोफिनाइल बोल रहे हैं तो नाइट्रो 1 पे लगाए, 2 पे लगाया, 3 पे लगाया, 4 पे लगाया, तो 1 2 3 4 5 6। तो अब देखो क्या होगा, 2 पे मिथाइल है, 2 पे 4 नाइट्रोफिनाइल है। बोलो समझ में आया? फिर से बता दूंगा, टेंशन मत लो। पहले देख लो कि आपके पास 2 पे मिथाइल है, अरे आ जाए यार, नहीं आ रहा। इथाइल के बाद 2 पे आपके पास मिथाइल सबसे पहले चमक गया, M के बाद ही N आता है, राइट। तो क्या होगा, 2 मिथाइल, फिर 2 पे आ रहा है 4 नाइट्रोफिनाइल, 4 नाइट्रोफिनाइल, फिर ये तो साइड चेन आ गए, फिर 3 कार्बन के लिए आपके पास प्रोपानोएट। दिल है कि मानता नहीं, मुझे नहीं लग रहा कि आपको समझ आया। आया क्या? नहीं आया ना? नहीं आया? एक बार और बताने का मन कर रहा है, अब क्या करें, मन है यार, ऐसे थोड़ी। एक बार और बताने का मन कर रहा है यार। दिल तोड़ दोगे क्या तुम मेरा? बताने दो मुझे। इधर आओ, सब लोग फोकस से देखना। अगर मैं इस क्वेश्चन को देखूं तो एस्टर मुझे दिख गया, अगर एस्टर दिख गया तो मैं ऑक्सीजन के देखूंगा। ऑक्सीजन से जुड़ा है एल्काइल, तो सबसे पहले ऑक्सीजन वाला एल्काइल लिख देते हैं। ऑक्सीजन से जुड़ा है एल्काइल, दिस इज इथाइल। बोलो समझ आया? अब देखो, जब मैं लेफ्ट हैंड साइड में आया तो टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच नहीं है। ये टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप ये वाला है, एस्टर का ये वाला पार्ट है। ये रिंग से अटैच होता तो रिंग को प्रायोरिटी मिलता। इस बार टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से अटैच नहीं है। आइए, तो इसको नंबर 1 दिया, इसको नंबर 2 दिया, इसको नंबर 3 दिया। बोलो कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ। कार्बन काउंट हुआ तो कैसे लिखते हैं? एल्काइल एल्कानोइड लिखते हैं। कार्बन काउंट होगा तो एल्काइल एल्कानोइड लिखेंगे। इसको थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, इसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ। अब बताओ, तो एल्काइल हमने लिख लिया है, अब हमें बस एल्कानोइड लिखना है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपानोइड लिख लेंगे भाई, इथाइल प्रोपानोइड, अगर भूल गए तो। अब इसको थोड़ा सा याद करो, अब बोलो इथाइल 2 मिथाइल प्रोपानोइड, 2 मिथाइल प्रोपानोइड। अगर मैं इसको, अब बताओ, इथाइल 2 मिथाइल 2 फिनाइल प्रोपानोइड। अब अगर मैं नाइट्रो को भी ले लूं तो नाइट्रो का बस पोजीशन बता दो, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मिथाइल 4 नाइट्रोफिनाइल प्रोपानोइड। इथाइल फिर आ जाएगा आपके सामने 2 मिथाइल 2 पे आ रहा है 4 नाइट्रो फिनाइल एंड देन यू हैव प्रोपानोइड। अच्छा, आप चाहो तो इसको नाइट्रोफिनाइल भी लिख सकते हो, उसको गलत नहीं बोला जाएगा। रीजन, अगर इसमें 2 नाइट्रो लगा होता तो मुझे मेंशन करना पड़ता 4 और 5,
नाइट्रोफिनाइल का मतलब है कहीं ना कहीं नाइट्रो लगा है, इतना स्पेसिफिक भी नहीं पूछेगा कि 4 है। हालांकि दिस इज द बेस्ट आंसर, बट नाइट्रोफिनाइल भी किताबों में लिखा हो तो दौड़ के मत आ जाने गलत लिखा हुआ है, वो भी सही है, बट दिस इज द बेस्ट ऑप्शन। चलो, जनरली ऐसा बोला जाता है कि अगर यहां पे 2 ब्रांच होता तो हमें नंबरिंग की दिखाने की जरूरत है, 1 ब्रांच है तो मतलब नाइट्रोफिनाइल से काम चल जाएगा। ये हो गया आपके पास। नेक्स्ट अभी एस्टर जो है वो फंक्शनल प्रीफिक्स की तरह भी काम आएगा, बट एस्टर के प्रीफिक्स वाले क्वेश्चन बाद में, पहले ये सफिक्स कर लेते फिर प्रीफिक्स वाले क्वेश्चन। उसमें 2 आता है, आपने सुना होगा, एल्कोक्सी कार्बोनिल और एल्कानोइल ऑक्सी, सुना है? पेरेंट कार्बन चेन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा है एल्कानोइल ऑक्सी, अगर पेरेंट कार्बन चेन कार्बन से जुड़ा है एल्कोक्सी कार्बोनिल। ऐसा सुना सुना सा लग रहा है या नील बेटा सन्नाटा है? सुना सुना सा है, याद भी हो जाएगा कुछ क्वेश्चंस के बाद, आज ही करेंगे कुछ क्वेश्चंस के बाद। आइए ये वाले क्वेश्चंस को करिए, ये जो आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन लिखा हुआ है इसको करिए। आपको यहां पे क्या दिख रहा है? एसिड हैलाइड चमक रहा है क्या? आप सबको एसिड हैलाइड चमक रहा है? ये क्या हुआ? चलो एसिड हैलाइड आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 1 में मैं लेफ्ट से नंबरिंग करूं राइट से नंबरिंग करूं बराबर है, ये बात चमका? आ जाओ। अब ये देखोगे तो जब जब नाम लिखना होगा 21012 की याद आती है क्या आपको? क्या कोई ब्रांच है? नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। पेरेंट चेन साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो नहीं है तो ये भी नहीं आएगा। पेरेंट चेन में वर्ड रूट है 4 कार्बन का है इसलिए ब्यूट आएगा। अच्छा, उसके बाद पेरेंट चेन सारे सिंगल है इसलिए सर एन आ जाएगा। 2 डिग्री सफिक्स में कार्बन काउंट हुआ है नहीं हुआ है? अगर कार्बन काउंट हुआ है तो ऑयल हैलाइड लिखते। अच्छा ये वाला बताया नहीं क्या आपको? ओह रिवीजन रिवीजन पीछे। चलो एसिड हैलाइड में बेटा इसको ऐसे लिखते हैं COOX, है ना? अगर कार्बन काउंट हुआ तो इसके लिए हम लोग लिखते थे ऑयल हैलाइड, है ना? अगर कार्बन काउंट नहीं होता था तो याद करो मैं लिखता था कार्बोनिल हैलाइड, लिखता था नहीं लिखता था? ऑयल हैलाइड और कार्बोनिल हैलाइड। अगर प्रीफिक्स की तरह यूज करें तो, अगर प्रीफिक्स की तरह यूज करें तो क्या हेलो फॉर्माइल, क्या हेलो फॉर्माइल होता था प्रीफिक्स? हाँ है ना? अभी आएगा उसके भी क्वेश्चंस, पहले सफिक्स करेंगे। आइए जैसे ये क्वेश्चंस हैं, तो ब्यूटेन हो गया, कार्बन काउंट हुआ नहीं हुआ? अगर कार्बन काउंट हुआ तो क्या मैं इसको डाई ऑयल हैलाइड की जगह क्लोराइड लिख दूं? चलेगा? नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। अब मुझे देख के बताना क्या यहां पे वो नोट काम करेगा? क्या करेगा नहीं करेगा? क्या ये देख के बताओ टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप है और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है। तो अगर टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच होता है तो मैं रिंग को प्रायोरिटी दे देता हूं। बोलो चमका। रिंग को प्रायोरिटी दे देता हूं। कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? होता तो ऑयल हैलाइड होता, नहीं है तो कार्बोनिल हैलाइड होगा। आ जाओ, तो सबसे पहले देखो साइक्लोपेंटेन लिख दो पेरेंट चेन के लिए, है ना? ऐसे कर लो 21012 से। देखो ब्रांच नहीं है ये नहीं आएगा। पेरेंट चेन साइक्लो था लिख दिया, वर्ड रूट 5 कार्बन का लिख दिया, सिंगल बॉन्ड था लिख दिया। 2 डिग्री सफिक्स के लिए आओ, साइक्लोपेंटेन 1। अगर मैं ऑयल क्लोराइड लिखूं सही है कि गलत? क्योंकि कार्बन काउंट नहीं हुआ तो ऑयल क्लोराइड नहीं लिखूंगा, कार्बोनिल क्लोराइड लिख दूंगा। बोलो समझ में आ रहा है? अच्छे से आ रहा है क्या? क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्या यहां भी आपको वही समझ आ रहा है जो मैं समझ रहा हूं? क्या आपको भी वही समझ में आ रहा है जो मैं सोच पा रहा हूं? मैं थप्पड़ लगाने का सोच रहा हूं आपको। तो यहां जाओ, देखो जरा, क्या ये एसिड हैलाइड है? क्या यहां पे नोट लग रहा है क्या? क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है? अगर है तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगा।
तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगा, ऊपर से करो नीचे से करो, नंबरिंग 1-4 ही आएगा। अब जब जब नाम लिखना है तो बेटा याद तो करना ही पड़ता है कभी ना कभी। अब बताओ मुझे साइड चेन है क्या? नहीं है तो 2 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। सर साइक्लो बाइसाइक्लो है क्या पेरेंट चेन में? तो साइक्लो बाइसाइक्लो की वजह से मैंने साइक्लो लिख दिया। वर्ड रूट कितना है सर? हेक्स हो जाएगा। सर क्या सिंगल बॉन्ड है सारे? एन हो जाएगा। उसके बाद देखो 2 डिग्री सफिक्स कितना हो जाएगा? 1,4। डाई ऑयल ब्रोमाइड लिखूं सही की गलत? कार्बन काउंट नहीं हुआ है, डाई कार्बोनिल ब्रोमाइड लिखूंगा। बोलो चमका। क्या मैं भी वही सोच रहा हूं जो आप सोचना चाह रहे हो? मैं सोच रहा हूं आगे चलो। देखो तुम सोचते नहीं हो मेरे जैसे। जल्दी लिखो बेटा। और क्या होता है सुबह सुबह, मान लो आप लड़कों के लिए खासकर मेहंदी अगर लगाते हो हाथ में, धो के आया करो। इतना धीरे धीरे लिखते हो मेहंदी खराब ना हो जाए हमारी। आपको पता है मैं बाहर जाने वाले को क्यों नहीं रोकता? क्योंकि जिंदगी में कुछ चीजों पे आपका कंट्रोल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4। अरे तुम सही में बुद्धू हो गया एकदम। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4। क्या यहां पे नोट लगेगा या नहीं लगेगा? करके बताओ क्या होगा। आइए एक एक करके करते हैं। देखो यहां पे फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देंगे। मैंने रूल पढ़ा हुआ है, प्रायोरिटी रूल एफएमसीबी। तो फंक्शनल को प्रायोरिटी देंगे। फिर मल्टीपल बॉन्ड है नहीं तो नंबर ऑफ कार्बन पे चले जाएंगे, 1 2 3 4 आ जाएगा। बेटा इस बार मैं वापस से 2 1 0 1 2 करूंगा। क्या साइड चेन है? तो जवाब होगा है। साइड चेन है तो जवाब होगा है, और क्या है? तो साइक्लोप्रोपाइल है। अब मुझे बताओ जो पेरेंट चेन है उसमें साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो दिख रहा है क्या? नहीं। क्या पेरेंट चेन में वर्ड रूट 4 कार्बन के लिए ब्यूट लिख सकता हूं? क्या पेरेंट सारे सिंगल है बेचारे? तो ब्यूटेन हो गया। उसके बाद आ जाओ 1 पे। 1 पे कार्बोनिल लिखूं क्या? 1 पे बेटा कार्बन काउंट हुआ है, ऑयल ब्रोमाइड आएगा। अगर कार्बन काउंट हुआ है तो ऑयल हैलाइड, नहीं तो कार्बोनिल हैलाइड। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा यहां तुम्हारा ध्यान नहीं जा रहा है। 2 ववेल साथ में नहीं आ सकते सफिक्स के अंदर। पहले वाले सफिक्स का लास्ट लेटर देखो ना, ये 1 डिग्री सफिक्स है क्या? 1 डिग्री सफिक्स का लास्ट लेटर, 2 डिग्री सफिक्स का पहला लेटर। कभी भी 2 ववेल नहीं आ सकते, हमेशा पहले वाले का ही कटता है बेटा। तो लाइफ लेसन्स के पैसे मैं चार्ज नहीं करता, फ्री में दे देता हूं आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, एंड इट इज नॉट बेस्ड ऑन एक्सपीरियंस। नेक्स्ट, क्या फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगा? तो क्या नंबरिंग यहीं से स्टार्ट करें? 1 2 3 4 5 6। आप चाहे तो टॉप से कर दें, आप चाहे तो बॉटम से करें, एक ही आ रहा है 1 4। अच्छा भाई याद करो बैठ के। 2 1 0 1 2 को बेटा कोई साइड चेन है क्या? तो क्या आपके पास 4 पे साइक्लोहेक्साइल लिख दूं? उसके बाद मुझे बताओ पेरेंट चेन साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो है? तो पेरेंट चेन साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो में से साइक्लो है। पेरेंट चेन में कितने वर्ड रूट हैं? 6 कार्बन के लिए हेक्स वर्ड रूट है। पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड हैं तो एन आ जाएगा। पेरेंट चेन में 2 डिग्री सफिक्स में अब क्या लिखूं? कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? अगर कार्बन काउंट नहीं हुआ तो मैं सीधा 1 कार्बोनिल क्लोराइड लिख दूं क्या? 1 कार्बोनिल क्लोराइड लिख दूं? चमका बढ़िया से? चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी या डबल बॉन्ड को? फंक्शनल ग्रुप को मिलेगी। क्या इसको मैं नंबर 1 दे दूं? फिर मैं मल्टीपल बॉन्ड की तरफ जाऊंगा। 3 4 5 बोलो चमका। 3 4 5 आ जाओ। अब मैं इसका नाम लिखने जा रहा हूं 2 1 0 1 2।
2 डिग्री प्रीफिक्स साइड चेन कितने हैं? 2 हैं। तो मैं अल्फाबेटिकली लगा दूंगा। 2 पे बेटा इथाइल है, 3 पे बेटा मिथाइल है। बोलो चमका अच्छे से। 2 इथाइल 3 मिथाइल, चमक गया। उसके बाद साइक्लो बाइसाइक्लो नहीं है, 1 डिग्री प्रीफिक्स नहीं आएगा। वर्ड रूट है सर, 5 कार्बन का वर्ड रूट पेंट आने वाला है। अच्छा, आप देखो सिंगल है डबल है? डबल है तो बताना पड़ेगा कहां डबल है। 4 इन। उसके बाद देखो कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? हुआ है तो बेटा ऑयल क्लोराइड आएगा। और हमेशा फॉर्मर वावेल ही कटता है। इंपॉर्टेंट ये है कि कटता है। जितने भी लड़के हैं, तुम अभी लड़के हो, तुम मर्द बनोगे जब तुम्हारा एक बार लाइफ में ये रूल अप्लाई होगा। आप क्या हो? मैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मेरी जिंदगी रही है, मैं पहले ही बता चुका हूं आपको। चलो क्वेश्चन नंबर ए, बकवास नहीं इधर। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हो गया? लड़कों शर्म करो, आंटी जी लोग पहले करके बैठे हैं। बताओ जरा, तुम्हारे लिए मैं यहां लड़ाई लड़ रहा हूं, लड़कों का मोर्चा संभाल रखा है मैंने, और तुम आंटियों को पहले निकलने दे रहे हो। ये गलत है भाई। इधर आओ इधर। फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी क्या? फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी तो क्या मैं नंबर 1 इसको दे दूं? फिर मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी मिलेगी 2 3 4 5 6 7। आइए अब एक एक करके बेटा 21012 लगा देते हैं। हर नाम 21012 में छुपा हुआ है। क्या साइड चेन है? अगर साइड चेन है तो क्या मैं 6 पे मिथाइल लिख सकता हूं? तो साइड चेन के लिए बेटा ध्यान देना, यहां पे 6 पे मिथाइल है। अब मुझे बताओ 1 डिग्री प्रीफिक्स यानी कि साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो है। वर्ड रूट कितने का है? 7 कार्बन है बेटा। हेप्ट होगा या हेप्टा होगा? हेप्ट होगा। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड होता या एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड होता तो हेप्टा लिखते या नहीं लिखेंगे? मुझे बताओ सिंगल है कि डबल है कि ट्रिपल है? अच्छा, अगर डबल बॉन्ड भी हो ट्रिपल बॉन्ड भी हो तो पहले किसको लिखते हैं? अल्फाबेटिकली इन पहले आता है। तो क्या मैं 4 पे इन पहले लिख दूं, उसके बाद 2 पे आइन लिख दूं, उसके बाद 1 ऑयल क्लोराइड? लेकिन बेटा इस बार 2 बार कटेगा। इस बार 2 बार बेटा। यहां देखो, ये वाले सफिक्स का लास्ट लेटर और ये वाले सफिक्स का फर्स्ट लेटर दोनों वॉवेल हैं। ये वाले सफिक्स का लास्ट लेटर और ये वाले सफिक्स का फर्स्ट लेटर एक वावर और एक वाई है। एक नहीं बेटा, 2 बार। समझ में आया? यहां इन का ई भी हटेगा, वहां आइन का ई भी हटेगा। फॉर्मर वावेल विल बी कैंसल्ड आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। 2 वावेल हो या एक वावेल और एक वाई हो तब कटता है। 2 वावेल नहीं होना चाहिए, एक वावेल और एक वाई नहीं होना चाहिए, तो फॉर्मर वावेल गेट्स कैंसल्ड आउट। ये आईयूपीएससी का रूल है। 7 क्वेश्चन आपने लिख लिया होगा सुबह सुबह। गुड मॉर्निंग लिख देता हूं यार, गुड नाइट लिखूं? गधे। सुधांशु सर क्या बोलते, शादी हो गई? अबे सुधांशु सर अफवाह फैला रहे, सुधांशु सर अफवाह फैला रहे। फोटो डाली थी किन ने? हट, हमें भी बता दो। ए रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, पीपीटी है, दूसरा खोलना पड़ेगा। क्वेश्चन है बाय किस बात का? क्या है?
बात काहे कर रहे हो, हमसे कर लो, छुट्टी थोड़ी हुई है। हाँ, कैसा रहा तुम्हारा टेस्ट? 2 मिनट लगेगा पीपीटी में। मतलब इससे आसान क्वेश्चन तो नहीं आएगा, है ना? इस बार मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन था। आई थिंक 23 या 24 क्वेश्चन थे, है ना? 23 या हलवा टाइप का था। मैंने जानबूझ के थोड़ा कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाया है। अगली बार देखना, अगली बार मैं पर्सनली सेट करूंगा पेपर, परमिशन लेके। 25 में से 16-17 सवाल कर ले जाओगे तो पास हो जाओगे। ठीक है? क्वेश्चन रहेगा नोट से, ये भी बता देता हूं, रहेगा नोट से ही। चलेगा? ठीक है। तुम लोग जो हो, पाई बॉन्ड और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन में कंफ्यूज होने वाले लोग, है ना? कितने लोग 4 मार के आए उसमें, पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन वाले में? वाह वाह, तुम्हारा भला एक ही इंसान कर सकता है, भगवान। ला ला ला। तुम लोग क्लास के बीच में कहे ब्रेक लेना होता है भाई? हाँ भाई, मेल आ रहा है, अभी टेंशन मत करो। किसका मेल आ रहा है? हम लोग यहाँ सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होते हैं। मैं क्या हूं? मास्टर है। देखते नहीं हो, मास्टर टीचर लिखा आता है यहाँ पर। उसका मतलब समझते हो? बहुत ज्यादा बढ़िया टीचर को मास्टर टीचर बोला जाता है। हम लोग हैं वो। सुधांशु सर क्या अफवाह फैला रहे थे? शादी हो गई है? यार वो तो 2-3 स्टेप आगे ही निकल गए। 2 शादी हुए, इतना किस्मत मेरा अच्छा नहीं है। चलो, तुम लोग अपने देश में अपना ही कानून चलाते हो क्या? शायरी वायरी नहीं है यार। क्या कॉन्फिडेंस से बोला था? अरे यार, झूठ बोल रहे। आपको, आपने कभी देखा है मेरे को उस कभी नाराज देखा है मेरे को? कभी उदास देखा है मुझे? इसका मतलब शादी नहीं हुआ है। समझ रहे? ऐसा नहीं है। बीएन सर, आप देखो जरा, हमारे साथ बैठते हैं फिर देखो। बीएन सर खुश रहते हैं। बीएन सर की लव मैरिज हुई, आपको पता है? लकी पीपल, लकी लोग होते हैं ऐसे। हमारी तो होनी नहीं यार। आई हैव डिसाइडेड टू स्टे सिंगल। क्या सही है गलत है भाई? सही है ना? खुश रहो, अच्छा रहो। क्यों? राइट? ये सब हाँ हाँ बोल रहे हैं दिल पे पत्थर रख के कि हम तो ऐसा नहीं करेंगे, आपको करना कर लो। चल ए इधर इधर। बाबा नहीं बनने, लेकिन ऐसा थोड़ी है भाई सिंगल रहने का मतलब बाबा होता है। यार इंसान अकेले भी खुश रह सकता, नहीं रह सकता? हाँ, जरूरी थोड़ी है। शादी इज नॉट अ मैंडेटरी थिंग, पता है?
शादी मैंडेटरी नहीं है। कौन सा हमारे नेक्स्ट जनरेशन सम्राट अशोक होने वाला है, तो हमें टेंशन है कि नहीं नहीं यार नेक्स्ट जनरेशन का नहीं करना है। तो भाई हम लोग अपने अब खुद में खुश रहो भाई, भेजो भाई। छोटा वीटी से चाहिए तुम्हें, हम अकेले काफी नहीं लग रहे तुमको, गधे। इतना इतना क्या इंपॉर्टेंट बात कर रहे हो आपस में, जरा बताना मुझे, ऐसे कौन सी बात कर ले रहे हो? हे भगवान, क्या? इसके बाद और क्या क्या बचा हुआ है? इसके बाद तो एसिड हैलाइड हुआ ना अभी तो, तो पूरा बचा हुआ है। हाँ, क्लास के बीच में आऊं? क्या ही बात है, तुम्हारी अलग चल रहा है भाई। हाँ, समोसा खिला रहे हो? अच्छा। एक सेकंड रुको, कुछ कुछ आपको पैसे दे रहे हैं हम। हाँ रुको, सुनो, ये है ना बैच 2 जो लिखा है वही ना? बैच 2 में भाई नाम तो देखो, लक्ष्य करके कौन है? लक्ष्य, लक्ष्य कुमार नहीं है, कुमारी है। लक्ष्य कुमार होगा फिर यार, ये लक्ष्य कुमार है। लक्ष्य कुमारी भी है क्या कोई? नहीं है ना, लक्ष्य कुमारी नहीं है। चलो आपका बताते हैं। उसके बाद बैच 2 में आ जाओ आप। नेक्स्ट इज भास्कर पटेल है क्या? भास्कर पटेल आज नहीं आया भाई। बैच 2 अंजलि राय कौन है भाई? इधर भी देख लेते हैं, इधर से कोई उठा रहा है हाथ? अंजलि, अरे भाई ऐसे ले लो, माइक कहाँ है? वहां तो उस देश में आवाज नहीं जाएगी। शीतल सम्राट है, भास्कर पटेल है, कौन? चलो नेक्स्ट। शिवम है, वो है, चलो ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट गुड। हर्ष आ जाओ, इधर आ जाओ। हर्ष, हर्ष हर्ष नहीं है। हर्ष आ जाओ, इधर ही आ जाओ। नेक्स्ट पूजा कुमारी है कोई? ये नेक्स्ट नेक्स्ट आ जाओ, जाओ जाओ जाओ, इधर आ जाओ। अभी है ना आपके पास? आप मतलब जो देने वाले हो आप, कहाँ है कोड? कोड है? ओ नाइस, गुड गुड, चलो बढ़िया। नेक्स्ट, क्या सर्वर? अंजलि राय नहीं है। नेक्स्ट संदीप कुमार, संदीप 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 हो, आ जाओ संदीप। नेक्स्ट विशाल कुमार, ये महान इंसान कौन है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, और मशरूफ आलम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट क्या नाम है? शदान आलम या शादन आलम, जो भी हो, शदान आलम या शादन आलम, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। नेक्स्ट प्रिंस कुमार है?
कृतिका सिंह, नीतीश कुमार और आदित्य कुमार। आदित्य लिखा है इसमें, आदित्य भी होगा। इन तीनों में से कोई है? नीतीश, कृतिका सिंह और आदित्य कुमार नहीं है ना? आई थिंक हो गया है। हाँ, अच्छा क्या था वैसे? हाँ, तो आप मुझे वो दे दो, वाउचर दे दो इनको। तो क्या है कि जो वेदांतु है उनकी तरफ से अमेजोन का वाउचर है, समथिंग वर्थ ऑफ 2000, 2000 रुपए का। भाई किताब ही मंगाना, ठीक है? किताब मंगा लेना। अच्छा, इनको क्यों मिल रहा है आपको ये होगा मन में? नो 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 नो, क्या प्रोग्राम है ये? अच्छा, तो इन्होंने किसी को रेफर किया होगा और इनको मिल रहा है। दिस इज अ बड़ी प्रोग्राम आई थिंक। ठीक है, ये किसको देना है? अब ये दे देंगे, एक सेकेंड बेटा शांत। हाँ, शिवम, शिवम के दे दो आप ही दो। इसको 3 मिल रहा है। अरे वाह यार, बहुत बढ़िया। तुम किताब ही मंगाना यार। चलो नेक्स्ट। तो यू हैव वर्थ ऑफ, ठीक है, आओ भाई आओ, ऐसे ही चलो ले लो, ऐसे खुश रहो, उधर देखो। नाइस, लो। बहुत ऑकवर्ड काम करा रहे हो आप ऐसे। विशाल नहीं है अभी, इनका दे दो ना, हर्ष शायद। इसको कितना दे रहे हो? विशाल है, आ जाओ यार। हाँ हाँ हाँ, आप इनको दे दो ना। आपका पीपीटी नहीं आया क्या? हाँ, 4, वाओ नाइस। तो आप 2-2 हजार की 4 किताबें मंगवा सकते हो फॉर यू। ठीक है बस, चलो नाइस। हर्ष, यू हैव 2,000 की किताबें मंगाओगे, बेंच पीटने का आइटम मत मंगाना। हाँ, लाइए, एक एक दे दो मुझे। लो भाई, इधर देखो, उधर देखो, उधर। नाइस, लाओ। लाइए, उधर देखो, ये लो पकड़ो। लाओ जल्दी लाओ, पीपीटी हो गया। लाओ भाई, नाइस। इधर देखो, इधर इधर, और आप उधर देख रहे हो। चलो नाइस, हो गया। अच्छा, वन मोर थिंग, वन मोर थिंग, कि ये जो है, आई डोंट थिंक कि इसमें आपको कोई संकोच होना चाहिए कि यहाँ पे एक अच्छी पढ़ाई हो रही है, मास्टर अच्छे हैं, राइट? तो अगर आप किसी को रेफर करते हो तो आप भी ये किताब तो मंगा सकते हो फ्री में अपने अमेजोन से, ये कूपन कोड की मदद से। ये कार्ड है आपके पास, ये ना वहां रख दीजिए, जब ये निकलेंगे तो एक एक करके निकल जाएंगे एंड एग्जिट के बाद, ठीक है? चलो, तो आपका हो गया। अरे सुनो, आप वो भेज देना उन मैम को जो यहाँ पीपीटी खोलती है ना, मैम को भेज देना या सर को भेज देना, जो भी हो, उनको उनको मैंने फॉरवर्ड किया है, ठीक है? अच्छा चुप रहो। तो देखो कितनी अच्छी चीज है। जब मैं एक इसी इंसिडेंट से पता लगा, याद आया मुझे, जब मैं क्लास 8, 7th या 8th में था, मोतिहारी आ गया था वापस, मुझे हॉस्टल में डाल दिया था घर वालों ने, तो मैं हॉस्टल से मोतिहारी आया था वापस। तो एक इंसिडेंस ऐसा ही था कि हमारे एक सर हुआ करते थे केमिस्ट्री के, अरविंद सर। आपको केमिस्ट्री के लिए जो मेरा इंटरेस्ट है कहां से हुआ मैं बता देता हूँ। एक मोतिहारी के कोई होंगे तो जानते भी होंगे, अरविंद सर करके केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वहां पे, अभी भी बहुत, मैं जाता हूं तो मिलता हूं उनसे। नहीं रे, अरविंद सर है, केमिस्ट्री पढ़ाते हैं वहां पे। तो अब हम लोग, मैं कभी भी ट्यूशन फीस नहीं दिया, मैंने कभी, कहीं नहीं था ही नहीं तो दूं क्या? तो कभी भी वो फीस वगैरह नहीं देते थे हम। लेकिन उन लोगों को ये होता था कि आप ना टेस्ट में टॉप करो या बोर्ड में आपकी क्लास में नंबर ज्यादा लाओ तो हम आपकी फोटो लगाएंगे। उनका ये कॉन्सेंट फॉर्म भरना पड़ता था, वो भर देते थे क्योंकि उनको पता था कि इसका तो आएगा, ठीक है? तो बहुत बार आया, 1-2 बार नहीं। तो मतलब साइंस ओलंपियाड में मैं बिहार में रैंक 1 था। साइंस ओलंपियाड जानते हो, एसओएफ फाउंडेशन, तो मेरे को 1400 रुपए मिलते थे वहां से, राइट? तुम्हारे समय खराब था। केवीपीवाई जानते थे, जो अब नहीं हो रहा है, कुछ 450-500 रुपए मिलते थे उसमें, चेक में आता था।
तो उसमें था। तो आप कह रहे हो कि पेपर में आया था, नहीं आया था, एक बार नहीं कई कई बार आया था, राइट। जब हमारा 10 सीजीपी हुआ था तो मोती पहला बार था जब मैं आपके बहुत बताया तो था कि मेरी एज बहुत कम है। 2013 में 11 में मैंने 10th दिया है, 2013 में मैंने 12th दिया है। दैट इज ट्रू। तुमको नहीं लग रहा है ऐसे? 2011 में मेरी 10th पास हुआ। हे भगवान, तुम्हें किसी ने नहीं बताया ऐसा? एंड दिस इज नॉट फैब्रिकेटेड। आप चाहो तो मैं, मेरे पास प्रूफ है, दिखाऊं? दिखाता हूं, दिखाता हूं। आई हैव, वेट, 2011 में मैं 10th पास किया हूं भाई। माई, अच्छा आपको एज क्या लगता है? माई डेट ऑफ बर्थ इज, माई डेट ऑफ बर्थ इज दिस। आपको बिलीव नहीं हो रहा है? मेरे को आधार कार्ड में दिखाने दो। फेक नहीं है ये, लो, फेक नहीं है। मैं 2011 में, ध्यान से देखो, 11 में मैंने 10th किया है, ठीक है। 13 में मैंने वो किया, 12th किया, ठीक है। उसके बाद एक साल नहीं, 2 इयर्स का ड्रॉप था। 2015 में मैंने कॉलेज स्टार्ट किया, 2019 में मैं कॉलेज पास आउट हूं, 2016 से मैं जॉब में हूं, 2016 से लगातार मैं 2024 तक, अभी तक तो फिलहाल जॉब कर ही रहा हूं, राइट। ऑफिशियल जॉब में कब आया हूं? ये तो कॉलेज के साथ साथ करता था पार्ट टाइम। 2019 में मुझे कॉलेज जून में पास आउट होता, मुझे 2018 के दिसंबर में जॉब मिल गई थी। उसको बोलते हैं प्री प्लेसमेंट ऑफर। अगर आप बहुत अच्छे कैंडिडेट हो तो कॉलेज पास आउट होने से पहले ही आपको नौकरी मिल जाती है। और लोग जो होते हैं ना, सीट बुक करते हैं, यार ये कैंडिडेट कहीं और ना जाए, उस तरह से 2018 में मेरे पास अच्छी खासी सैलरी का नौकरी था। तो 2018 में 19 से मैं ऑफिशियल जॉब में हूं, फ्रॉम कोटा टू 2020 के दिसंबर में 2 साल में कोटा रहा था। और उसके बाद मैं कोटा से ही पढ़ाता था फॉर अन अकेडमी। नहीं, कभी नहीं गया। मैम आपको ना मैंने व्हाट्सएप किया है पीपीटीज, ठीक है। पहला 2 काम है उसको, उसको तो पीडीएफ कन्वर्ट करना होगा, और पीडीएफ को फिर इसमें भेजना होगा, पीडीएफ को फिर उसको कन्वर्ट कर दीजिए। रुक जाओ। तो अगर आप गलत फहमी में हो तो ये कर लीजिए आप भाई, ये देख लीजिए, मेरा जर्नी यही रहा है, ठीक है। हर लोगों का बाल पकने के बाद ही अच्छा नेम फेम मिले ये जरूरी नहीं होता है, ठीक है। कुछ हमारे जैसे नौजवान हैं जो अच्छा कर जाते हैं, समझ रहे हो? जैसे सुधांशु सर मेरे से भी जूनियर है, मेरे से भी जूनियर है, एंड ही इज आई थिंक 98 और समथिंग, 97 या 98 है, इज मोर देन जूनियर, बहुत बहुत एज में। अब वो लगते भी है का क्या मतलब हुआ? मैं भी लगता हूं। ये चुप रहो, तुम्हारी मजाक कहीं और। हाँ, तो मैं दिखा रहा था आपको 10th का मार्कशीट तो झूठा नहीं होगा ना यार। आधार कार्ड पे झूठा हो सकता है, आप मान सकते हो। आई शो यू माई 10th का मार्कशीट। कितने नंबर थे? ये टॉपर था मैं। हो क्या होता है 10th का मार्कशीट? बिहार बोर्ड से नहीं था मैं, और कोई ग्रेस मार्क्स नहीं था मेरे समय। मेरे समय प्रॉपर सीबीएसई का स्ट्रिक्ट रूल चलता था, राइट। तुम लोग ये बताओ, तुम मुझ पे डाउट कर रहे हो, तुम क्या इससे भी पहले के हो क्या? तुम क्या इससे भी पहले के हो क्या? तुम्हें लग रहा हो तुम्हारा मास्टर तुमसे छोटा कैसे है? ये तो नहीं लग रहा ना? ये भगवान। तो मैं कोटा में जब पढ़ाने गया था तो मेरी वीडियोस खोल के देखना, एकदम ऐसा दुबला पतला, एकदम ऐसा लगेगा कि आप में से कोई उठ के पढ़ा रहा हो। तो मैं वैसे ही था। उसके बाद जब आप जॉब करते हो, वो भी बहुत अच्छे लेवल पे, तो उस लेवल को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत सारी चीजें सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। तो आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए, बॉडी के लिए, जिम के लिए, ये सब टाइम नहीं मिलता है, राइट। तो अभी का क्या है, सुबह नाश्ता करना है, पढ़ाना है, फिर लंच करना है, पढ़ाना है, डिनर करना है, पढ़ाना है। तो बॉडी धीरे 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 वैसी ही होती जाती है। तो इट्स बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, समझ रहे हो? बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर आप, जो लोग मेरे से वो पढ़े हैं ना शुरुआत वाले में,
तरुण सर इज, सर्वेश सर का एज हम सब में सबसे ज्यादा है, 40 इज 40। आपको लगता है ना तरुण सर? तरुण सर इज 38, 38। तरुण सर की वही, आप उनके उनके पके हुए बाल पे जाते हो। हम सब में सबसे बड़े तरुण सर है। एमडी सर का एज है 39 और ये 38 है, तरुण सर। इन तीनों में सबसे कम, बट ज्यादा लगते हैं ना। आपको लगता होगा कि कुछ उनका ग्रैंडसन तो होगा ही, बट उनका बेटा अभी 4-5 साल का है तरुण सर का, 3-4 ईयर्स है ना। अभी उसके स्कूलिंग स्टार्ट हुआ है, आपने देखा होगा वीडियोस में, इंस्टाग्राम पे डालते रहते हैं वो। बहुत छोटा बेटा उनका। और ये वही होता है कि जब आप बहुत ज्यादा काम को लेके वो जाते हो ना, तो आप अपने आप को ध्यान नहीं देते हो, फिर कुछ कुछ होता है आपके जिंदगी के साथ। ठीक है। अब जैसे आप सर्वेश सर को देखो, उनको लगेगा नहीं कि वो सबसे ज्यादा एज वाले हैं। उनका लगता है कि हाँ थोड़े स्लिम है, बॉडी फिट है, अपने आप को बहुत ध्यान रखते हैं वो सर्वेश सर। 50 नहीं रही। तो हमारे यहाँ सबसे ज्यादा एज जो है, कल ही डिस्कस हो रहा था इसलिए मुझे आइडिया है। तो सर्वेश सर सबसे बड़े, 1 साल छोटे वो हैं बीएन सर इज 34, 35, 34 के आसपास। सुधांशु सर बहुत छोटे हैं, सुधांशु सर इज लाइक 24, 25, 24-25 के वो। ठीक है ना। 22 साल में शादी हो गई। हाँ हाँ, तो हो जाता है भाई। मेडिकल में तुम्हारा लगता है कि तुम 2 साल या 1 साल ले रहे हो, जाओ भाई 23 तक। 23 में मैं प्रॉपर जॉब में आ गया था। आज मेरे को जॉब करते हुए प्रॉपर 5 साल कंप्लीट हुए, 6ठा साल चल रहा है। राइट। और मैं आपको बता दूं, जितना एक डॉक्टर पूरे लाइफ में कमाता उतना मैं कमा चुका हूं। कैसे का क्या मतलब होता है? हार्ड वर्क, हार्ड वर्क। और मैं चोरी डकैती नहीं करता हूं। कुछ गड़बड़ नहीं है भाई। तुम्हें लग रहा है कि एनटीए के बाद दूसरा स्कैम यहां हो रहा है? ए भगवान। पैसे मैंने खूब कमाए यार। कॉलेज मैंने जेपी से किया है, कंप्यूटर साइंस। 2-3 कॉलेजेस हैं। यार तुम्हारा 10th का ना, अब तो मैं दिखा के ही मानूंगा, नहीं तो तुम्हें शक होगा। क्या? समोसा नहीं है? तुम घूस भी मांगते हो तो कितना छोटा। थोड़ा लेवल बढ़ाओ बेटा। चलो, पीपीटी नहीं आ रही है यार। अच्छा, वो मैम खोली नहीं, चली गई बिना ओपन किए हुए। ये रुको। हाँ, वही वही मेरे को मिल नहीं रहा यार। ए चुप रहो। स्कैम नहीं है, टेंशन मत लो तुम। कोई गड़बड़ नहीं है भाई। विशाल चौरसिया मैं नहीं हूं। क्या वाले? अच्छा, आपको मैंने ये बताया कि, अच्छा आपको शुरुआत में बताया तो एनटीए वाला बताया ना, मेघालय वाले कहानी। सोचो तुम्हारे साथ क्या क्या होगा। अच्छी बात है, तुम्हारे साथ कुछ नहीं होगा। इसमें पता है तुम, नेक्स्ट ईयर नहीं होगा। मान लो नेक्स्ट ईयर हुआ तो क्या करोगे?
मान लो थोड़ा डराता हूं मैं आपको, मान लो हुआ तो क्या करोगे? इसके बाद तुम्हारी बॉटनी की क्लास है क्या? क्या पढ़ रहे हो? सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तुम लोगों का लाइफ इसीलिए खराब है, सेल पढ़ते रहते हो लाइफ में। टेंथ में डेट ऑफ बर्थ कहां लिखा होता है? देख के बताना कब का है। हाँ उधर भी दिखा रहे हैं, टेंशन मत लो। इनका कहना है 5/9/1996। कैमरा के सामने रखूं? कहां पे दिखा वैसे तुम्हें, कहां दिखा? अच्छा ये वाला ना, ये मेरा ही है वैसे, पूरा ऐसे जूम कर लो, दिख रहा है? ऐसा दिख रहा है? इन लोगों पे भरोसा रखो, मेरे पे मत रखो। तो माई मेरे 10 CGPA नंबर है और 5/9/96 को ही जन्म हुआ है मेरा, ठीक है? स्कैम नहीं है, वो मेरा ही है, वो 10th का वो है ना। हाँ मेरा ही नाम है इसमें, विशाल विवेक, और वो मेरा ही नाम है, समझे? विशाल तिवारी यूट्यूब का नाम है। किसमें इतना नंबर कैसे आया? पढ़ते थे हम, पढ़ते थे, इसमें कोई ग्रेस मार्क्स नहीं है। और किसी को कोई डाउट हो तो यहां पे ये इमेज एज इट इज खुला हुआ है। सरकारी प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो वी गॉट, तुम लोगों को देखना है, लड़कियां बोलेंगे हमसे छुपा रहे हैं, आंटी जी लोगों को भी देख लेना चाहिए। थैंक्स। चलिए, हाँ भाई बस हो गया, तसल्ली हुआ? उस देश के लोगों को भी अगर देखना हो तो मैं दिखा दूंगा। इसलिए 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 एक चीज ध्यान रखिए, कोई भी कोई भी चीज अचीव की जा सकती है, एज वेज का कोई फैक्टर नहीं होता है, ठीक है? एनीथिंग इज अचीवेबल, कोई फैक्टर उसका नहीं होता है। ये कर लिया हमने, ये कर लिया हमने, ये कर लिया था, कोई भी चीज अचीव की जा सकती है, ठीक है? दैट टू बिकॉज ऑफ हार्ड वर्क। कभी मेरे इस मुस्कुराते चेहरे के पीछे एक बार हार्डवर्क देखोगे तो पता लगेगा। कभी कभी कोशिश करोगे फाइंड करने की, मैं कभी शो ऑफ नहीं करूंगा, पर हाँ इफ यू विल गेट टू नो एनी डे, यू विल खुद ही आपको पता चल जाएगा क्या होता है। चलो नेक्स्ट, अमाइड है क्या? अमाइड है तो क्या ये फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिलेगी 1, फिर क्या 2 आएगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर जब जब नाम लिखना होगा तो 21012 का सहारा चाहिए आपको। क्या साइड चेन है? साइड चेन 2 है तो क्या 2,3 डाई मिथाइल आएगा? साइड चेन 2 है तो 2,3 डाई मिथाइल आ जाएगा। नेक्स्ट, अब मुझे बताओ साइक्लो बाइसाइक्लो स्पाइरो है क्या? तो पेरेंट चेन कितने कार्बन का है? तो पेरेंट चेन 4 कार्बन का होने की वजह से ब्यूट आ जाएगा, पेरेंट चेन सिंगल होने की वजह से एन आ जाएगा। और आप देखोगे तो कार्बन काउंट हो रहा है तो क्या मैं अमाइड लिख दूं? कार्बन काउंट हो रहा है तो अमाइड लिख दूं, लेकिन 2 ववेल साथ नहीं आ सकते तो प्रीवियस ववेल को कैंसिल करना पड़ेगा। ठीक हो गया? अमाइड का केस कुछ ऐसा था कि अगर कार्बन काउंट होगा
तो मैं इसके लिए 2 डिग्री सफिक्स लिखता था अमाइड। और अगर कार्बन काउंट नहीं होगा, अगर कार्बन काउंट नहीं होगा तो मैंने इसके लिए लिखा हुआ है कार्बोक्सामाइड। देखो कार्बामाइड भी कई जगह लिखा जाता है, उसको गलत मत माने, बट द रियल जो एनसीईआरटी फॉलो करता है वो कार्बोक्सामाइड है। कार्बामाइड भी चलता है, राइट, बट द एनसीईआरटी लैंग्वेज इज कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में 1 2 3 4 5 लेफ्ट से करो राइट से करो एक ही बात है, ठीक है। 5 कार्बन के लिए मैं पेंट यूज करूंगा, सिंगल बॉन्ड के लिए मैं एन यूज करूंगा, 1,2 डाई अमाइड यूज करेंगे, 1,2 डाई अमाइड, 1,5 डाई अमाइड हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एक अच्छा है, पहले चाहता हूं आप खुद इसमें दिमाग लगा लें और फिर करो। क्वेश्चन नंबर 3 में पहले खुद ही दिमाग लगाओ फिर करते हैं। जब आप देखोगे यहां पे तो फंक्शनल ग्रुप है और टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से लगा हुआ है। सब लोग बोर्ड पे देखो, टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग पे लगा हुआ है, तो रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी। अब रिंग को प्रायोरिटी मिलेगी तो फंक्शनल ग्रुप यहां भी है वहां भी है, किधर से नंबरिंग करें भाई? टॉप से करो बॉटम से करो, 1 2 3 4 पे आ रहा है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करेंगे। अल्फाबेटिकली बेटा इथाइल को प्रायोरिटी दे देंगे, हो गया। उसके बाद आप देखोगे तो जब साइड चेन है तो सबसे पहले साइड चेन को ही लिखते हैं, ब्रांच को ही लिखते हैं, 2 इथाइल, फिर आ जाएगा 3 मिथाइल। उसके बाद मुझे बताओ साइक्लोपेंटेन आएगा 1,4 कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? 1,4 डाई कार्बोक्सामाइड लिख दूं, डाई कार्बोक्सामाइड, चलो 1,4 डाई कार्बोक्सामाइड। नेक्स्ट जल्दी से इसको क्वेश्चन नंबर 3 को नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद केवल क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन तो आप कर ही लेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 करें, 4 क्वेश्चन नंबर 4 में जाओगे, अगेन क्या यहां पे नोट वाली चीज अप्लाई हो रही है नहीं हो रही? क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से डायरेक्टली अटैच है? तो क्या इसी को प्रायोरिटी मिलेगा? अब देखो इसको अगर प्रायोरिटी देना है तो नंबरिंग ध्यान से करना, लोएस्ट लोकेंट सम रूल के हिसाब से। क्या यही होगा लोएस्ट लोकेंट सम रूल? भाई फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी मिल गई, 1 2 इधर से भी था इधर से भी था, बट अगर मैं इधर से करूंगा तो 4 पे मिलेगा, इधर से करता तो 5 पे मिलता। चलो 2 1 0 1 2 करो, आपके पास आईयूपीएसी नाम आ जाएगा। 2 डिग्री प्रीफिक्स, कोई ब्रांच है? ब्रांच क्या है? 4 साइक्लोहेक्साइल। ब्रांच क्या 4 साइक्लोहेक्साइल है? चलो पेरेंट चेन में साइक्लो बाइसाइक्लो है क्या? तो पेरेंट चेन में साइक्लो बाइसाइक्लो के हिसाब से मैंने साइक्लो लिख दिया। पेरेंट चेन में कितने कार्बन है? हेक्स आ जाएगा। पेरेंट चेन में सारे सिंगल बॉन्ड है तो इसलिए हेक्सेन आ जाएगा। उसके बाद देखो कार्बन काउंट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ, उसके लिए मैं कार्बोक्सामाइड लिखू क्या? 1,2 डाई कार्बोक्सामाइड आंसर आ जाएगा। तो अगर कार्बन काउंट हो रहा है तो अमाइड, नहीं हो रहा है तो कार्बोक्सामाइड। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 5 ध्यान से। अब इसमें 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, 2 डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं, तो आपको सीनियर फंक्शनल ग्रुप को प्रायोरिटी देना होता है। अब सीनियरिटी टेबल में सीनियर कौन है इन दोनों में से? कार्बोक्सिलिक एसिड सीनियर है, इसलिए इसको प्रायोरिटी दे देंगे। फंक्शनल ग्रुप के प्रायोरिटी देने के बाद क्या मल्टीपल बॉन्ड पे जाते हैं? तो मल्टीपल बॉन्ड को प्रायोरिटी देते हैं 2, 3, 4, 5। कितने लोगों का कहना है कि सर यहां पे चले जाएंगे? 6 नहीं जाएंगे, क्योंकि अब ये फंक्शनल ग्रुप नहीं रहा, अब ये सब्स्टिट्यूएंट हो गया, अब ये ब्रांच हो गया, अब ये प्रीफिक्स हो गया, अब उसको प्रायोरिटी नहीं मिलेगी। अब 6 और 7 यहां जाएंगे, ठीक है। अब देखो सबसे पहले नाम लिखने के लिए 2 1 0 1 2 करते हैं। 2 डिग्री प्रीफिक्स कौन सा है? यहां पे 5 पे है। जब प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल करते हैं तो क्या लिखते हैं? 5 पे कार्बामोइल लिखते थे, कार्बामोइल, ये मोए मोए वाला मोइल है। उसके बाद देखो क्या पेरेंट चेन में साइक्लो बाइसाइक्लो है क्या? तो वर्ड रूट कितने का है? 7 कार्बन का वर्ड रूट हेप्ट है क्या?
अब बताओ मुझे, जो पेरेंट चेन सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि कहां डबल बॉन्ड हुआ। इन, हाँ लॉन्ग सब छोटा वाला लिखते हैं, इसलिए 2 पे इन आ जाएगा। इसके बाद वही किसी आएगा क्या? लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन नंबर 6 में आप देखोगे, बोर्ड पे देखो सब लोग, क्वेश्चन नंबर 6 में जब आप देखोगे तो ये अब अमाइड नहीं है, ये अब 3 डिग्री अमाइड है। मैंने डिग्री में बताया हुआ है आपको, है ना? नाइट्रोजन जितने कार्बन से जुड़ा होता है उतना ही डिग्री होता है। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन से जुड़ा है, 3 डिग्री अमाइड हो गई। चलो, अब 3 डिग्री अमाइड हो गई, नाम कैसे लिखेंगे? 3 डिग्री हो गई, नाम कैसे लिखेंगे? देखो, 1 डिग्री अमाइड में तो ऐसा जो अभी तक लिखते आ रहे थे चलेगा, लेकिन 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड में नाइट्रोजन से जुड़े हुए अल्काइल को पहले लिखा जाता है। जैसे एस्टर में ऑक्सीजन से जुड़े हुए अल्काइल को पहले लिखते हैं, अमाइड में नाइट्रोजन से जुड़े हुए अल्काइल को पहले लिखते हैं। अब देखो, एन पे मिथाइल है, एन पे मिथाइल है, तो क्या एन कॉमा एन डाइमिथाइल होगा? एन पे मिथाइल है, एन पे मिथाइल है, एन कॉमा एन डाइमिथाइल हो गया है। दिस इज द ब्रांच। सबसे पहले ब्रांच लिखते हैं, है ना? ये ब्रांच है ना, इन पे ब्रांच निकालो, सबसे पहले ब्रांच लिख दिया। अब आ जाओ, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 कार्बन है और काउंट हुआ है। कार्बन 3 है और कार्बन काउंट हुआ है, तो क्या लिखूंगा? 3 कार्बन के लिए प्रोपेनामाइड। प्रोपेन 1 अमाइड लिखो या प्रोपेनामाइड लिख दो, सीधा लिख दिया मैंने इस बार 1 के बिना। तो अगर 2 डिग्री या 3 डिग्री है तो सबसे पहले एन पे जो ब्रांच है उसको पहले लिखना पड़ेगा। जैसे एस्टर में ऑक्सीजन का ब्रांच पहले लिखते थे, 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड में आप पहले ऐसे लिखोगे। जैसे मान लो आपके पास एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, CH3 CH CH डबल बॉन्ड CH, 1 2 3 4, हाँ, फिर C डबल बॉन्ड O, ठीक है ना? C डबल बॉन्ड O, फिर आ जाएगा NHCH3। What will be the name of this? What will be the name of this question? रुकिए, बोर्ड पे देखो सब लोग, क्या सबसे पहले 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड में मैं नाइट्रोजन का एल्काइल लिखता हूं? 2 डिग्री हो या 3 डिग्री हो, ये 3 डिग्री था, वो 2 डिग्री है, तो नाइट्रोजन का ब्रांच में पहले लिखूंगा, नाइट्रोजन का एल्काइल में पहले लिखूंगा। तो क्या मैं एन पे मिथाइल लिख दूं? लेकिन एक और गौर करना, इधर आओ, क्या मैं कार्बन काउंट करूंगा तो 1 2 3 4 5 आ रहा है? 4 पे भी तो मिथाइल है, तो एन मिथाइल 4 मिथाइल 2 बार नहीं लिखते हो आप सीधा कर देते हो एन कॉमा 4 डाइमिथाइल, क्योंकि एन पे भी मिथाइल आ रहा है, 4 पे भी मिथाइल आ रहा है, एन कॉमा 4 डाइमिथाइल आ गया। समझ में आया? एन पे भी मिथाइल है, 4 पे भी मिथाइल है, तो क्या एन कॉमा 4 डाइमिथाइल हुआ? 5 कार्बन के लिए क्या लिखूं मैं? पेंट लिखूं। उसके बाद डबल बॉन्ड है तो 2 इन आएगा, और कार्बन काउंट हो रहा है इसलिए 1 पे अमाइड लिख देंगे, बट ई कैंसल आउट हो जाएगा, 2 वोवेल साथ में नहीं आ सकते। वेरी गुड क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, हाँ, 2 अलग अलग मिथाइल नहीं लिख सकते। ये वैसे ही है ना, मान लो 2 पे भी मिथाइल है, 3 पे मिथाइल है, तो 2 मिथाइल 3 मिथाइल नहीं लिख सकते, 2,3 डाई मिथाइल करना पड़ेगा। हाँ, नेक्स्ट आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 8 पे चलो। क्वेश्चन नंबर 8 में थोड़ा सा वैरायटी बस कर दिया, इसमें करें आगे। इसमें देखो वैरायटी कर दिया, ये भी अब 3 डिग्री अमाइड है। 3 डिग्री अमाइड में देखो एन पे क्या क्या आ रहा है ब्रांच में? इथाइल भी है, मिथाइल भी है, और भी कई ब्रांच है क्या? और भी कई ब्रांच है। ध्यान दो, क्या टर्मिनेटिंग फंक्शनल ग्रुप रिंग से जुड़ा है? रिंग से जुड़ा तो क्या प्रायोरिटी मिलेगी? ऊपर से करते नंबरिंग, नीचे से करते बराबर ही आ रहा था। अब देखो, एन पे इथाइल आ रहा है, एन पे मिथाइल आ रहा है, और 4 पे भी मिथाइल आ रहा है, सबको एक जगह लिखना है। तो सबसे पहले अल्फाबेटिकल रूल के हिसाब से इथाइल पहले आ जाएगा, एन इथाइल, हाँ या ना? फिर देखो एन कॉमा 4 डाइमिथाइल लिख दूं,
अब यहां पे आप 4, n लिखोगे गलत हो जाएगा। रूल है पहले अल्फाबेट और फिर नो डिजिट, ठीक है। अब आप कहोगे कि सर हम आपने पढ़ाया था कि डिजिट और अल्फाबेट में तो हाइफन लगाते हैं, आपने कॉमा कैसे लगाया? डाउट आया? क्योंकि ये लोकेंट नंबर की तरह इस बार ट्रीट हो रहा है। दिस इज नॉट अल्फाबेट, अल्फाबेट नाम में होता है और वो लोकेंट की तरह ट्रीट हो रहा है। N,4 डाइमिथाइल। नेक्स्ट, कितने कार्बन है पैरेंट चेन में? साइक्लोहेक्सेन लिख दूं और देखो अमाइड लिखूं या कार्बोक्सामाइड लिखूं? कार्बन काउंट नहीं हुआ तो कार्बोक्सामाइड लिख दूंगा, आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, बताओ ये 1 डिग्री अमाइड है, 2 डिग्री, 3 डिग्री? दो कार्बन से जुड़ा है, 2 डिग्री होगा। तो जब भी 2 डिग्री और 3 डिग्री अमाइड आए, नाइट्रोजन का अल्काइल पहले लिखेंगे। तो N पे क्या लगा हुआ है पहले लिख देंगे, N इथाइल। लिख दिया। अब आप कार्बन काउंट कर लो, 1 2 3 4। तो मैं कार्बन काउंट हुआ है तो ब्यूटेन 1 अमाइड हम लोग लिख देंगे, या ब्यूटेन अमाइड लिखो या ब्यूटेन 1 अमाइड लिखो। ब्यूटेन 1 अमाइड। ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो वॉवेल कभी भी साथ में नहीं आ सकते, इसलिए ई कैंसिल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करो। क्वेश्चन नंबर 9 में कितने कार्बन है? 2 यहां पे, 1 2 3 यहां पे, और एक इधर भी है, अगर आप देख पा रहे हो तो 1 2 3 4, बट तीनों अलग अलग है, तीनों अलग अलग है। तो देखो अल्फाबेटिकली वहां इथाइल का ई पहले आएगा। देखो ये वाला ब्रांच क्या इथाइल है, देखो ये वाला ब्रांच क्या प्रोपाइल है, और ये वाला ब्रांच क्या मिथाइल है। अल्फाबेटिकली सजाना पड़ेगा। सबसे पहले ब्रांच का नेमिंग करेंगे। सबसे पहले मैं क्या एन इथाइल लिख दूं, फिर एम आएगा कि पी, फिर 3 मिथाइल आएगा। 3 मिथाइल के बाद आप देखो कितना आ रहा है, एन पे प्रोपाइल आ रहा है। तो अल्फाबेटिकली मैंने आपको सजा दिया, एन इथाइल, 3 मिथाइल, एन प्रोपाइल। सही है गलत है? सही है गलत है? रूल यही कहता है कि पहले एन के ब्रांच लिखने हैं, आप पहले इसके ब्रांच नहीं लिख सकते हैं। अगर कॉमन होता तो कॉमन लगा के लगा सकते थे, बराबर बराबर में कर सकते थे, लेकिन कॉमन नहीं है तो इसलिए नहीं लिखेंगे। पहले एन वाला लिखेंगे, एन मिथ एथाइल, एन इथाइल, एन प्रोपाइल। एन का ब्रांच सबसे पहले लिखते हैं। अब आ जाओ इसका नाम करने। इसका नाम क्या है? 3 मिथाइल ब्यूटानोएट लिख दूं, 3 मिथाइल ब्यूटेनामाइड। इसके बाद आपके पास आ जाएगा पेरेंट चेन में 3 मिथाइल, 4 कार्बन के लिए ब्यूटेन, 1 पे आपके पास अमाइड। ई कैंसिल हो जाएगा क्योंकि दो वोवेल साथ में नहीं आ सकते। पहले एन का ब्रांच लिखना है, फिर बाकी सारे के नेमिंग करना है। अगर एन पे ब्रांच और इधर ब्रांच सेम है तो कोमा लगा लेना है, एल्स वही रूल चलेगा, पहले एन का ब्रांच फिर नॉर्मल। एक और क्वेश्चन, जैसे मान लो आपके सामने ये क्वेश्चन है, देखो सबसे पहले एन का ब्रांच लिखते हैं, उसके बाद इधर नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5। लेकिन ध्यान दो एन का ब्रांच और 3 का ब्रांच सेम है, सेम है तो एक साथ लिख दो। तो सबसे पहले देखो क्या आ रहा है, एन पे इथाइल है, एन पे भी इथाइल है, कॉमा 3 पे भी इथाइल है, तो क्या मैं ट्राई इथाइल लिख दूं? उसके बाद कितने कार्बन है? 5 कार्बन के लिए पेंटेन 1 अमाइड, और ई कैंसिल आउट कर दो। अगर कॉमन है तो आप कॉमा लगा लोगे, अलग अलग है तो पहले एन और फिर बाद में सारी चीजें। लिख लिया? लिख लिया? बेल खुद ही बजेगा। बेल बज गए? कब बजाए? ठीक है भाई, ठीक है, 12 ही तो बजाए, 12:10 से क्लास होती है, 12 बजे से ही होती है। चलिए भैया, साइनाइड है, बैक स्लाइड तुम बेटा, चलो।